वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 18 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। करंट अफेयर्स के साथ ही हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम कल के यानी कि 17 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड इंडिया हेड ऑफ मेटा इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2025। हाल ही में मेटा के नए प्रबंध निदेशक और भारत प्रमुख के रूप में 1 जुलाई 2025 से किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अरुण श्रीनिवास। अरुण श्रीनिवास मेटा के मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन एड कैंप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हाल ही में कौन भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड कैंप बनी है? इसका आंसर है यशस्वी सोलंकी। अभी तक एड कैंप इस पोस्ट पे मेल कैंडिडेट्स ही हायर किए जाते थे। पहली बार ऐसा है कि इस पोस्ट पे वुमेन कैंडिडेट अपॉइंट हुई हैं। एड कैंप ये एक एलिट पोस्ट होती है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ डायरेक्टली काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज रिसेंटली कॉन्फर्ड विद द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ साइप्रस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑनर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। इस सम्मान का नाम क्या है? इसका आंसर है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैक्रियोस III। इस अवार्ड का नाम साइप्रस के फर्स्ट प्रेसिडेंट के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड एज नेशनल वेन्यू फॉर 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशंस इन इंडिया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के भारत में राष्ट्रीय आयोजन स्थल के रूप में किस शहर को चुना गया है? इसका आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए नेशनल वेन्यू सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has recently been appointed as the first ever female chief of the United Kingdom's Foreign Intelligence Agency MI6? यूनाइटेड किंगडम की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है MI6। इस एजेंसी में पहली बार फीमेल चीफ अपॉइंट हुई हैं। उनका नाम क्या है? इसका आंसर है ब्लेज मैट्रीवेली। ब्लेज मैट्रीवेली फर्स्ट फीमेल चीफ बन गई है यूनाइटेड किंगडम की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली स्टेप डाउन एज इंडियाज G20 शेरपा आफ्टर कंप्लीटिंग 45 ईयर्स ऑफ पब्लिक सर्विस? हाल ही में 45 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी करने के बाद भारत के G20 शेरपा के पद से किसने इस्तीफा दिया है? इसका आंसर है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने G20 शेरपा की पोजीशन से रेजिग्नेशन दे दिया है। नेक्स्ट है, विच एंटिटी इज द मेजॉरिटी ओनर ऑफ एयर इंडिया? एयर इंडिया का मुख्य मालिक कौन है? इसका आंसर है टाटा ग्रुप। एयर इंडिया एक जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस का, जिसमें टाटा ग्रुप के पास 74% और सिंगापुर एयरलाइंस के पास 21% स्टेक्स हैं। नेक्स्ट है, हु रिसेंटली वॉन द स्टुटगार्ट ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल? हाल ही में स्टटगार्ट ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसका आंसर है टेलर फ्रिट्ज। टेलर फ्रिट्ज USA के हैं। उन्होंने स्टटगार्ट ओपन का मेंस सिंगल टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्वीडिश स्टार्टअप रिसेंटली वॉन द 2025 फूड प्लैनेट प्राइज फॉर डेवलपिंग अ ग्रीन फर्टिलाइजर यूजिंग प्लाज्मा टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी? किस स्वीडिश स्टार्टअप ने प्लाज्मा तकनीक और नवीनीकरण ऊर्जा से बना हरित उर्वरक विकसित कर 2025 का फूड प्लैनेट प्राइज जीता? इसका आंसर है नाइट्रोकैप्ट। नाइट्रोकैप्ट एक स्वीडिश स्टार्टअप है जिसने फूड प्लैनेट प्राइज जीता है। यह अवार्ड नाइट्रोकैप्ट को इसीलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने एक ग्रीन फर्टिलाइजर डिस्कवर किया है। नेक्स्ट है, वेयर विल द इनॉग्रल फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड? फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का फर्स्ट एडिशन यूनाइटेड स्टेट्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की चेंज इन MCC लॉ 19.5.2 रिगार्डिंग बाउंड्री कैचिंग? MCC यानी माल्यबोन क्रिकेट क्लब के नियम 19.5.2 में बाउंड्री कैचिंग को लेकर क्या मुख्य बदलाव किया गया है? इसका आंसर है ओनली 1 एयरबॉर्न टच इज अलाउड फ्रॉम आउटसाइड फॉलोड बाय लैंडिंग इनसाइड द फील्ड। पहले फील्डर्स बाउंड्री के बाहर जंप करके या हवा में रहते हुए बॉल को कैच करते थे, लेकिन MCC के इस लॉ के अकॉर्डिंग बनी हॉप स्टाइल कैचेस वैलिड नहीं है। नए रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई फील्डर बाउंड्री के बाहर हवा में है तो सिर्फ एक ही बार बॉल को टच कर सकता है। उसके बाद फील्डर को फील्ड के अंदर लैंड करना होगा और फिर कैच कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात रिसेंटली डाइड इन एन एयरप्लेन क्रैश? रिसेंटली 12 जून को जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था, इस एयरप्लेन क्रैश में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की भी डेथ हो गई है। इसका आंसर है विजय रूपानी। विजय रूपानी गुजरात के 16th चीफ मिनिस्टर हैं जिनकी एयर इंडिया के प्लान क्रैश वाले इंसिडेंट में डेथ हो गई है। नेक्स्ट है, हु मेड हिस्ट्री बाय विनिंग गोल्ड एट द साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025?
साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड जीतकर इतिहास रचने वाले खिलाड़ी कौन है? इसका आंसर है याजिक हिलांग। याजिक हिलांग ने साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट विंड पावर कैपेसिटी एडिशन एंड वॉज अवॉर्डेड ड्यूरिंग ग्लोबल विंड डे 2025। ग्लोबल विंड डे 2025 के दौरान किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। यह अवार्ड कर्नाटक को दिया गया है। कर्नाटक का लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 में 1331 मेगावाट की विंड पावर कैपेसिटी प्रोड्यूस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स नेम्ड सहकार सुरक्षा? सहकारी बैंकों के लिए भारत का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सहकार सुरक्षा किस बैंक ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इंडिया का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया है, जिसका नाम है सहकार सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल रिफॉर्म कैंपेन लॉन्च बाय पंजाब गवर्नमेंट? पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया इंडस्ट्रियल रिफॉर्म कैंपेन लॉन्च किया है। इस इंडस्ट्रियल रिफॉर्म कैंपेन का नाम क्या है? इसका आंसर है पंजाब उद्योग क्रांति। पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब उद्योग क्रांति ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म लॉन्च किया है ताकि पंजाब में इंडस्ट्रीज को रिवाइव किया जा सके। अब हम आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इनॉग्रल हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 बीइंग हेल्ड? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का उद्घाटन संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई। ये पहला एडिशन है हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का। ये चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में 18 से 27 जून तक खेला जाएगा। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप जो हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु ऑर्गेनाइज कर रही है, ये कंपटीशन उन वेटरन प्लेयर्स के लिए है जिनमें 40+ एज के मेन और 35+ एज की वुमेन एलिजिबल हैं। इस टूर्नामेंट में फॉर्मर ओलंपियंस इंडियन प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें 12 मैन और 8 वुमेन टीम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन लॉन्च्ड रिसेंटली? हाल ही में शुरू किए गए भारत के सबसे बड़े जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। धरती आबा जन भागीदारी अभियान ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन है। ये कैंपेन 15 से 30 जून तक चलाया जाएगा। इसका पर्पस है कि ट्राइबल्स को एसेंशियल सर्विसेज डोर स्टेप तक पहुंचाई जाए, जैसे आधार अपडेट्स, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, ताकि ट्राइबल्स को भी इन सारी फैसिलिटीज का बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व्ड? विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 17 जून। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम है रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसीलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सेलिब्रेटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इट्स क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑन वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 2025? वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 2025 के अवसर पर भारत ने अपने मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के कितने साल पूरे किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 50 ईयर्स। आज से लगभग 50 साल पहले 1975 में इंडिया ने क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ताकि क्रोकोडाइल्स को कंजर्व किया जा सके। ये प्रोजेक्ट ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। हर साल 17 जून को वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन 2025 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स? 2025 का कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज रसेल। 2025 की कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स मर्सिडीज के ड्राइवर जॉर्ज रसेल ने जीती है। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स एनुअल मोटर रेसिंग इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian tennis player recently won the doubles title at 40,000 ITF Women's Tournament in Guimarães, Portugal in June 2025? जून 2025 में पुर्तगाल के गिमारेस में आयोजित $40,000 ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट में डबल खिताब किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंकिता रैना। अंकिता रैना ने ITF वुमेन टूर्नामेंट जो कि पोर्टुगल में खेला जा रहा है, इस टूर्नामेंट के वुमेन्स डबल्स इवेंट को जीत लिया है। अंकिता रैना ने अपनी फ्रेंच पार्टनर एलिस रॉबे के साथ ये टूर्नामेंट का डबल्स इवेंट जीता है। $40,000 ITF वुमेन टूर्नामेंट एक टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली सेट अ न्यू मेंस पोल वॉल्ट रिकॉर्ड ऑफ 6.28 मीटर्स? हाल ही में किस पुरुष एथलीट ने 6.28 मीटर के साथ नया पोल वॉल्ट विश्व रिकॉर्ड बनाया?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अरमान डुप्लेंटिस। स्वीडन के अरमान डुप्लेंटिस ने मेंस के पोल वॉल्ट इवेंट में 6.28 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। अरमान डुप्लेंटिस का ये 12th वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो उन्होंने स्टॉकहोम डायमंड लीग में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण फैमिली रेमिटेंसेस किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 16 जून। हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस ऑब्जर्व किया जाता है। 2025 में इसकी थीम है रेमिटेंसेस फाइनेंसिंग डेवलपमेंट। रेमिटेंस यानी जब कोई इंडियन पर्सन किसी फॉरेन कंट्री में वर्क कर रहा है और वहाँ से अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए पैसे भेजता है, उसे रेमिटेंस कहते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि माइग्रेंट वर्कर्स के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके, क्योंकि उनके रेमिटेंस ना सिर्फ उनकी फैमिली के लिए बल्कि कंट्री की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार डोमेस्टिक वर्कर्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 16 जून। हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसी दिन 2011 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कन्वेंशन 189 अडॉप्ट किया था। ये पहली बार था जब इंटरनेशनल लेवल पर रूल्स बनाए गए थे ताकि डोमेस्टिक वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड योगांध्र इनिशिएटिव टू प्रमोट योगा अमंग इट्स सिटीजन्स? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपने नागरिकों में योग को बढ़ावा देने के लिए योगांध्र पहल शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। योगांध्र इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि योगा को प्रमोट किया जा सके। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नज़ीर हैं। आंध्र प्रदेश 1956 में फॉर्म किया गया था, पर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन्स को सेपरेट किया गया और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना स्टेट फॉर्म की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2026। 2026 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर डिक्लेयर किया है ताकि एग्रीकल्चर में वुमेन्स के रोल को रिकॉग्नाइज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एग्री ड्रोन इंडिजिनाइजेशन फैसिलिटी इनॉग्रेटेड? भारत की पहली एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई। इंडिया की पहली एग्री ड्रोन इंडिजिनाइजेशन फैसिलिटी चेन्नई में इनॉग्रेट की गई है। इसका टारगेट 2026 तक 1 लाख ड्रोन्स बनाना और 2030 तक ग्लोबल ड्रोन हब बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज फाइनल पोजीशन इन द मेडल टैली एट ISSF वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन म्यूनिक? म्यूनिक में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप राइफल या पिस्टल 2025 में भारत का अंतिम स्थान पदक तालिका में क्या रहा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड। ISSF वर्ल्ड कप स्टेज जो म्यूनिक में थी, इसमें इंडिया की रैंक थर्ड है। ISSF वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया ने 4 मेडल्स जीते हैं और इंडिया की रैंक थर्ड है। इन 4 मेडल्स में से इंडिया ने 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। इंडिया की सुरुचि सिंह ने वुमेन्स 10 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल और इंडिया के आर्य बोस और अर्जुन बबूता ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं ब्रॉन्ज मेडल शिव कुमार सामरा ने वुमेन्स 50 मीटर राइफल इवेंट और इलावेनिल वेलारिवन ने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बात करें ISSF वर्ल्ड कप की, ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये टूर्नामेंट अलग अलग सिटीज़ और कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग स्टेजेस में होता है और फिर साल के एंड में होता है वर्ल्ड कप फाइनल। हर स्टेज में राइफल, पिस्टल और शॉर्ट गन इवेंट्स होते हैं। ISSF वर्ल्ड कप में 6 स्टेजेस होती है। इन स्टेजेस के बाद दिसंबर में वर्ल्ड कप फाइनल होगा। ये 6 स्टेजेस में ब्यूनस आयर्स, लीमा, निकोसिया, म्यूनिक, लोनातो और निंगबो, यहाँ पे ISSF वर्ल्ड कप स्टेजेस खेली जाएगी। ISSF वर्ल्ड कप का फाइनल दिसंबर में होगा। ये सबसे प्रेस्टिजियस इवेंट है क्योंकि यहाँ सिर्फ उन्हीं शूटर्स को बुलाया जाता है जिन्होंने साल भर के अलग अलग स्टेजेस में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हो। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 18 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।